नमस्कार, मराठवाडा न्यूज 11 मध्ये आपले मनपूर्वक स्वागत. विक्रीकर पेन्शनर्स असोसिएशन विक्रीकर विभाग मराठवाडा यांच्या वतीने नेहमीप्रमाणे वार्षिक स्नेह संमेलन संपन्न. या वार्षिक स्नेह संमेलनानिमित्त योग शिक्षक श्री डागाजी यांचे निवृत्त अधिकारी कर्मचारी यांना सूर्यनमस्काराचे मार्गदर्शन. मैं आपको जानकारी दूंगा. ऐसा तो आपको कुछ बताना बोले तो एक सूरज को दीपक बताना समान है, लेकिन फिर भी मैं एक प्रयास करता हूँ और आप मेरे प्लीज शब्दों का मान रखें. और थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र में तक पहुँच रही है योग की गंगा, तो उसी का एक भाग बोलकर मैं आपके सामने लेना चाहता हूँ. देखिए कि सबसे पहले तो आप जब सुबह उठते हैं तो उठते ही बरोबर आप डायरेक्ट ना उठे, तो आप थोड़े हलचल करें, थोड़े पैर फोल्ड करें, थोड़ा मरकट आसन करने का प्रयास करें, थोड़ा हाथ पैर थोड़े लंबे करें, थोड़ा ताने थोड़े हाथ पैर को. धीरे धीरे आप शरीर में रक्त प्रवाह बढ़ा, कारण कि जब जाड़ होने लगता है नमस्ते लक्ष्मी, जो भी आपको उचित लगे वो आप प्रार्थना करें, धरती माँ को नमन करें और परमात्मा से यही प्रार्थना करें कि परमात्मा पुनः आपको मन से धन्यवाद देता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ कि आज का दिन पुनः आपने मुझे बताया है. और उसके पश्चात आप पृथ्वी पर पैर रखें और फिर बाद में आप बिना मुंह धोए यानी बिना गरारे करें आप पानी पिए, गर्म पानी पिए. गर्म पानी में अगर बहुत वजन आपका है ज़्यादा तो गर्म पानी में शहद और 1 चम्मच शहद और आधा नींबू निचोड़ कर पिए. सर्दी रहती है तो नींबू मत निचोड़े, केवल शहद भी निचोड़ो तो चलेगा. गर्म पानी सुबह सुबह पिए, मोशन साफ हो जाएगा आपको गर्म पानी से. लेकिन इतना ध्यान रखें कि ये उम्र के अंदर जल्दी पेट साफ नहीं होता है, तो उसके लिए आप सौम्य चूर्ण का वापर कर सकते हैं. आप त्रिफला चूर्ण बोलो या दिव्य चूर्ण, उधर का जो भी आपको उचित लगे, लेकिन चूर्ण की आदत हमेशा मत बनाएं. आप प्रयास ये करें कि जितना हो सके उतना नॉर्मल परिस्थिति में आप पेट साफ करने का प्रयास करें, कारण कि चूर्ण जो है ना ये आंतों को चिपकने लगता है और आते और जाम होती रहती है. आज तो आपने त्रिफला लिए, कल उससे और ज़्यादा भारी, फिर परसों उससे ज़्यादा भारी, फिर एक समय ये आता है कि आपको चूर्ण का भी कोई प्रभाव नहीं होता है. तो इसके लिए जितना हो सके उतना थोड़ा नेचुरल पद्धति से जीने की कोशिश करें. आप लोग आपको बहुत बोलते हैं कि भाई आप ये ले लो तो ठीक रहेगा, ये तो कोशिश आप ये करें कि सुबह सुबह उठकर 2 गिलास 3 गिलास गर्म पानी पिए. गर्म पानी पीने के बाद में थोड़ा आप चहल पहल करें घर के अंदर, फिर आप पेट वगैरह साफ कर आप स्नान करके भी योग प्राणायाम कर सकते हैं या हाथ पैर फ्रेश होकर भी आप योग प्राणायाम कर सकते हैं. इसमें कोई ऐसा कोई नियम नहीं है. उसके पश्चात आपके हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप क्या करना चाहिए योग के अंदर और आसनों के अंदर. कारण कि आसन आपको ज़्यादा डिफिकल्ट है, आसन तो आप ज़्यादा नहीं कर पाएंगे और करना भी नहीं चाहिए ये उम्र के अंदर, कारण कि कमर के प्रॉब्लम है, घुटनों के प्रॉब्लम है, आप नीचे नहीं बैठ सकते. आप तो कुछ चेयर पे बैठ के कर सकते हैं आप, या खड़े रह के भी कर सकते हैं आप. लेकिन जितना हो सके उतना आप सूक्ष्म व्यायाम पर जोर दें. आप अब सूक्ष्म व्यायाम में क्या है, अब शुरुआत जब भी आप आसन करोगे तो मैट ले लीजिए, योगा मैट लीजिए, जो भी लेना है वो आप पैर के नीचे या फिर चेयर पे स्वस्थ रहे और आपका मन शांत हो जाए. एंटी क्लॉक विपरीत ये बहुत जरूरी है. आपकी शुरुआत सूक्ष्म व्यायाम से होनी चाहिए. फिर गर्दन के कुछ व्यायाम ऊपर नीचे इस तरह से करें आप गर्दन के लिए, फिर लेफ्ट और राइट साइड, लेकिन बहुत धीरे धीरे करना है, तो थोड़ा फास्ट करो समय के हिसाब से. फिर राउंड आप गोल, फिर एंटी क्लॉक गोल, फिर कुछ हाथों के व्यायाम. हाथों के लिए भी, कंधों के लिए खास इस तरह से करें आप. हल्का हल्का सा जितना हो सके उतना प्रेशर करें आप, थोड़ा रुकने का प्रयास करें इस तरह से, और फिर धीरे से. फिर कंधों के लिए पूरी तरह से रिलैक्स, श्वास भरते हुए पूरा. फिर एंटी क्लॉक विपरीत इस तरह से. फिर घुटनों के लिए घुटनों पे हाथ रखते हुए गोल घुमाए इस तरह से, एंटी क्लॉक विपरीत. फिर कमर के लिए भी ये बहुत उपयोगी है, इस तरह से गोल घुमाया, फिर एंटी क्लॉक विपरीत. और
बहुत ही अगर आप स्वस्थ है, बहुत अच्छे हैं और बहुत महसूस करते हैं कि मैं कुछ तो भी आसन करूं, तो केवल एक 5 सूर्य नमस्कार बहुत जरूरी है। अगर आप कर सकते हैं तो, लेकिन कमर दर्द वाले सामने झुकना नहीं है। मैं एक सूर्य नमस्कार केवल आपको करके बताता हूं यहाँ पे, तो आप प्रयास जरूर करें। 5 सूर्य नमस्कार करें, फिर 3। अब इसके अंदर किसको कमर में दर्द है तो केवल नीचे सीधा बैठ जाना है, और जिसको कमर में दर्द नहीं है तो आप इस तरह से रख सकते हैं। फिर 4, राइट पैर पीछे ऊपर। फिर 5, इसमें सारे व्यायाम आ जाते हैं, सारे आसन आ जाते हैं। 6, इसके लिए बस ये 5 बार भी किए तो बहुत हो गया। 7, ये पीठ के लिए बहुत अच्छा है। 8, 9, 10, 11 और 12। प्राणायाम इसे कहा जाता है भस्त्रिका प्राणायाम, यानी कि शक्ति का अर्जन करना है। शरीर के अंदर शक्ति किस तरह से और ज्यादा बढ़े, इसके लिए भस्त्रिका प्राणायाम केवल 3 से 5 मिनट आप प्रतिदिन इसका अभ्यास करें आप भस्त्रिका प्राणायाम को। लेकिन किस तरह से करना है आपको बताऊं। बस रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, इस तरह से ध्यान मुद्रा रहे आपकी, और आंखें बंद रखें। मन में भ्रुकुटी के भीतर में ध्यान केंद्रित करें और मन ही मन ओम का उच्चारण करते हुए इस तरह से श्वास को रोकना नहीं है। केवल डायफ्राम में, पेट में श्वास नहीं भरना है, इसमें डायफ्राम में, छाती में श्वास भरना है, लंग्स में श्वास भरना है पूरा। आप देखेंगे पूरी तरह से आपकी जो भी एलर्जी काई की भी रहे, आपको सर्दी, जुकाम, खोखला रहे, कफ, दमा लगे, आपको कफ हो जाए, तो तुरंत इसमें लाभ होना चालू हो जाएगा। लेकिन 5 मिनट का अभ्यास डेली जरूरी है। जिस तरह से आपको भोजन जरूरी है ना, उससे भी ज्यादा जरूरी है आपको योग और प्राणायाम। और प्राणायाम बहुत महत्व रखता है आपके उम्र के लिए, तो इसके लिए प्राणायाम पे आप जरूर जोर डालें। आप एक टाइम अगर आप घूमना कम करें तो चलेगा, लेकिन प्राणायाम जरूर करें आप। भस्त्रिका 5 मिनट करना है आपको, इससे शक्ति का अर्जन होगा। इसके बाद में करना है आपको कपालभाति। कपालभाति यानी कि विकारों का विसर्जन। आपके शरीर के भीतर, आपके पेट के भीतर जो भी विकार है, इन विकारों को दूर करने के लिए, इन रोगों को दूर करने से होता है। बस आंखें बंद रहे, आंखें खुली, मन भटक गए। और प्राणायाम ये ध्यानात्मक प्राणायाम होते हैं। हर कोई आसन आपको बाहर से सुदृढ़ बनाता है, लेकिन प्राणायाम हमको भीतर से मजबूत करता है। इसके लिए ये कपालभाति प्राणायाम, ये पेट के आगे स्वस्थ करता हूँ। सारा जड़, बीमारी की सारी जड़ पेट है। अगर पेट आपका स्वस्थ है, अन्न सही पचता है, सवेरे मोशन साफ हो जाता है, तो बस और कुछ भी नहीं चाहिए। ये जरूरी है। और इसके लिए कपालभाति बहुत जरूरी है। कम से कम 10 मिनट, 5 मिनट करना है भस्त्रिका और 10 मिनट करना है कपालभाति। अब किसी को 10 मिनट रेगुलर नहीं होता है तो 5-5 मिनट के सिर्फ 2 ही रहूंगा, लेकिन आपको अगर होता है तो करते जाए। भैया अग्निसार क्रिया है, फिर उज्जयी है और मूलबंध क्रिया है, यानी कहते हैं बाह्य प्राणायाम। अब बाह्य प्राणायाम किस तरह, जब कपालभाति आप कर लिया आपने, ये पूरी ऊर्जा जागृत हो गई यहाँ से। उस ऊर्जा को आपको हृदय की ओर बैठाने के लिए होता है बाह्य प्राणायाम, यानी कि पेट को पूरी तरह से अंदर खींचते हुए ऊपर की ओर खींचना है। ये होता है बाह्य प्राणायाम। एक बार बता दूंगा, आप देख लीजिए आप किस तरह से होता है। पूरा श्वास भर लिया, छोड़ दिया, श्वास को बाहर रोका और पेट को अंदर खींचना है। फिर धीरे से श्वास को छोड़ दिया, श्वास को बाहर रोकना है और इस तरह से पेट को अंकुचन और प्रसारण करना है। इसके बाद में थायराइड,
ये थायराइड के कारण वजन बढ़ता है, थायराइड के काफ़ी समस्या हो जाती है। तो थायराइड के लिए है उज्जयी प्राणायाम। अब उज्जयी किस तरह से होता है, अब एक बात, गला सिकुड़ते हैं, श्वास को अंदर खींचना है, इस तरह से देखिए। थोड़ा रुका, सर ऊपर किया, राइट नोज बंद किया और लेफ्ट से श्वास वापस बाहर छोड़ा, उज्जयी प्राणायाम। अब इसके बाद नेक्स्ट जो 3 प्राणायाम बचे अभी, अनुलोम विलोम। कपालभाति से तो पेट ठीक होता है, भस्त्रिका से आपके फेफड़े, आपके लंग्स मजबूत होते हैं। अब रही मस्तिष्क दिमाग की बात, जो आपने अपने यंग उम्र में बहुत दिमाग खर्च किया आपने, और उसको वापस व्यवस्थित बनाने के लिए और उसी तरह से बरकरार रखने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम इस तरह से होता है। देखिए, धीरे से राइट नोज बंद किया, लेफ्ट से भीतर भरा, लेफ्ट को बंद करा, राइट से छोड़ दिया, फिर राइट से भरा, राइट को बंद कर दिया और लेफ्ट से छोड़ दिया। ये साइकिल चलती रहे आप, इसको भी 10 मिनट करना है, 5-5 मिनट के 2 राउंड, अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके बाद में होते हैं भ्रामरी, उद्गीत और ओंकार। देखिए भ्रामरी किस तरह से होता है, कारण कि मस्तिष्क के लिए जब आप अनुलोम विलोम करते हैं तो मस्तिष्क पूरी तरह से सजग हो जाता है, और मस्तिष्क की जो नसें एक तरल पदार्थ में बहते रहती है, तो उसको अगर आपने भ्रामरी किया तो वो एक्टिव हो जाती है। तो इसके लिए भ्रामरी बहुत जरूरी है, मन को शांत करने के लिए, मन को एकाग्रता बढ़ाने के लिए भ्रामरी देखिए करना है। और इस तरह से ओम का उच्चारण भीतर ही भीतर करना है आपको भ्रामरी के लिए। अब इसके बाद में उद्गीत, केवल ओम